क्या आप एक संपूर्ण ढेर विकासक बनना चाहते हैं? तो देखते रहिए ये वीडियो। नेताओं वाला नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस रवि कुमार, सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और आईटी करियर कोच। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण ढेर विकासक यानी फुल स्टैक डेवलपर के बारे में। मैंने भी गूगल सर्च करके ही पता किया था यार, ये बिल्कुल लौहपथगामिनी की तरह है। अब लौहपथगामिनी किसको कहते हैं ये आप चुपके चुपके मूवी देख करके पता कर सकते हो, धर्मेंद्र वाली, शाहिद कपूर वाली नहीं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे फुल स्टैक डेवलपर यानी संपूर्ण ढेर विकासक के बारे में। हर दूसरे दिन मेरे पास ये सवाल आता है कि मैं फुल स्टैक डेवलपर कैसे बन सकता हूँ, फुल स्टैक डेवलपर का क्या रोल है। गूगल सर्च करो तो बहुत मिल जाते हैं इस बारे में कि फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए क्या क्या सीखना चाहिए, क्या होता है फुल स्टैक डेवलपर। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि फुल स्टैक डेवलपर नाम की कोई पोस्ट नहीं है। आप गूगल सर्च करोगे फुल स्टैक डेवलपर जॉब्स के बारे में तो आपको मिलेगा फुल स्टैक डेवलपर जॉब, लेकिन जब आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपको फुल स्टैक डेवलपर एज सच कोई टाइटल नहीं मिलेगा। आपको बेसिकली टाइटल वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंसल्टेंट, फलाना ढिमकाना उस टाइप के टाइटल मिलेंगे। फुल स्टैक डेवलपर करके कोई टाइटल नहीं है, ठीक है। अब फुल स्टैक डेवलपर कहते किसको हैं? फुल स्टैक डेवलपर हम एक तरह से कहते हैं उस इंसान को जो कि सॉफ्टवेयर के वेब डेवलपमेंट में, स्पेशली क्योंकि फुल स्टैक डेवलपर ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, तो फुल स्टैक डेवलपर वो प्राणी होता है जो कि वेब डेवलपमेंट के दोनों साइड के टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानता हो। वेब डेवलपमेंट में बेसिकली दो तरह की टेक्नोलॉजीज होती है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट जो होता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। क्लाइंट जैसे कि आप जो कि ब्राउज़र में साइट खोल करके देखते हो तो वो आपका क्लाइंट साइड हो गया, जिसमें कि यूआई आता है, यूज़र इंटरफेस आ जाता है आपका। और सर्वर यानी कि बैकएंड, जहां पर कि आपका सारा डेटा स्टोर होता है, सब कुछ स्टोर होता है। आप कई वेबसाइट्स का एग्जांपल ले सकते हो। यूट्यूब भी उसी तरह का क्लाइंट सर्वर बेस्ड वेबसाइट है। आपका जीमेल हो गया या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आउटलुक हो गया। तो आपको क्लाइंट सर्वर बेस्ड पूरा जो वेब है, पूरा इंटरनेट जो है वो क्लाइंट सर्वर बेस्ड सॉफ्टवेयर से चलता है। तो फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जिसको कि दोनों साइड यानी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, दोनों साइड की टेक्नोलॉजीज के बारे में पता हो, साथ साथ उसको डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म के बारे में भी पता हो। बेसिकली अगर एक तरह से कहें कि आपको जो कॉलेज में सिखाया जाता है ना सब कुछ, जिसमें कि डेटाबेस आ जाता है, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी आ जाती है, लैंग्वेज आ जाता है, डिप्लॉयमेंट मेथड्स आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो असल में आपको फुल स्टैक डेवलपर बनाने की ही तैयारी करवाई जा रही होती है। तो फुल स्टैक डेवलपर एक तरह से कहें कि वन मैन आर्मी हो गया, अक्षय कुमार वाला, कि जो कि मतलब सब कुछ कर सकता है वेब डेवलपमेंट में। फुल स्टैक डेवलपमेंट के कुछ स्टैक्स के बारे में बात करते हैं। स्टैक यानी कि ढेर ऑब्वियसली, मगर यहां पर ढेर टेक्नोलॉजीज का है। कि होता क्या है कि आपके हमेशा फुल स्टैक जो हम वेबसाइट बनाते हैं या वेब एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें हमेशा हर जगह एक ही टेक्नोलॉजी काम नहीं आती। बैकएंड पे कुछ और यूज़ होता है, फ्रंट एंड पे कुछ और होता है। प्राइमरली फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट बेस्ड यूआई यूज़ होता है। आपके अगर आप डॉटनेट डेवलपर हैं तो ASP.NET MVC यूज़ होता है। वेब फॉर्म्स यूज़ होता था पहले, मतलब पहले यानी कि आज से 5-10 साल पहले। उसके बाद वेब फॉर्म्स की जगह MVC ने ले लिया, ASP.NET MVC ने। और उसके बाद फिर एंगुलर, रिएक्ट, व्यू ये सब आ गए, तो उन सब लोगों ने ये पूरा फ्रंट एंड की मार्केट जो है वो कैप्चर कर रखी है। तो फ्रंट एंड में आज की डेट में आपका मेनली जो होते हैं वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स होते हैं। अभी इस चीज़ को चुनौती देने के लिए हमारा अपना ब्लेजर फ्रेमवर्क आया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, पिछले साल ही लॉन्च हुआ है। मैं उसके बारे में बहुत सारे वीडियोज़ भी बनाता हूँ और मैं उसी को यूज़ करके सॉफ्टवेयर बनाता हूँ। तो जो लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट ब्लेजर के साथ करना चाहते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट सिर्फ डॉटनेट टेक्नोलॉजीज के साथ करना चाहते हैं, वो लोग ब्लेजर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड में हमारे ये जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, ब्लेजर आ जाता है, ASP.NET कोर MVC आ जाता है या ASP.NET MVC आ जाता है। और बैकएंड में जो है हमारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ जाते हैं, जैसे कि PHP हो गया, जावा हो गया और आपके C# हो गया। इस तरीके की टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं। अब हम कुछ पॉपुलर स्टैक्स की बात करें तो पॉपुलर स्टैक्स में आ जाते हैं आपका लैंप स्टैक,
लैम्प स्टैक कहा जाता है आपका लिनक्स, अपाचे, माइसिक्वल और पीएचपी को। अब शुरुआत आई थिंक जो आपका फेसबुक भी जब शुरू में बना था तब शायद लैम्प स्टैक पे ही बना था, आई थिंक, मतलब मैंने सुना है, ये मेरे पास कॉन्क्रीट डेटा नहीं है शो करने के लिए, बट सुना है मैंने। फिर उसके बाद एक आपका लिम्प स्टैक आ जाता है, LEMP, जिसमें आ जाता है लिनक्स, निंजेक्स, माइसिक्वल, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट ऑब्वियसली उसमें होता ही है। फिर आता है मीन स्टैक, जिसमें क्या आ जाता है MongoDB, एक्सप्रेस, एंगुलर और Node.js। अब मीन स्टैक सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टैक है, मीन स्टैक और आई थिंक मर्न स्टैक, जिसमें कि MongoDB और MER, हाँ, तो एंगुलर की जगह यहाँ पर रिएक्ट आ जाता है। तो मीन स्टैक और मर्न स्टैक, ये दोनों स्टैक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं आज की डेट में, करंटली जो फुल स्टैक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर, क्योंकि Node.js बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। हालांकि कई लोगों को प्रॉब्लम्स भी हैं जावास्क्रिप्ट से, उनमें से एक मैं भी हूँ, तो लेकिन पॉपुलर है तो है भाई, सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब हम ये नहीं कह सकते कि कैमरे पर कि भैया कोई हवा नहीं है और पीछे कह देंगे कि यार हवा तो है, तो वैसा नहीं है, सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और सच्चाई ये है कि आज की डेट में मीन स्टैक और मर्न स्टैक, यानी कि MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड, ये आपका मर्न स्टैक हो गया, और मीन स्टैक हो गया आपका MongoDB, एक्सप्रेस, एंगुलर और नोड। तो इसमें ये आपका मीन स्टैक हो गया। तो ये दोनों स्टैक काफ़ी पॉपुलर है, और इनफैक्ट मीन स्टैक में कई लोग नोड की जगह एन यानी डॉटनेट को भी ले लेते हैं शायद, आई एम नॉट श्योर, बट कई लोग एन में मतलब डॉटनेट को भी ले लेते हैं, और डॉटनेट वाले भी फ्रंट एंड में मतलब आपका ये एंगुलर वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए अब बात करते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर बना कैसे जाए। ऑब्वियसली मैं चूंकि कूप मंडूक हूँ, .NET टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ही ज़्यादा जानता हूँ, तो मैं आपको .NET में ही फुल स्टैक डेवलपर कैसे बन सकते हैं आप, ये मैं बताता हूँ। तो देखिए, .NET में फुल स्टैक डेवलपर के बनने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। .NET में फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको सबसे पहले ऑब्वियसली .NET आना चाहिए, C# आना चाहिए, और उसके अलावा C# से, क्योंकि आप C# और .NET से आप बैकएंड का पूरा कोड लिख सकते हैं। ऑब्वियसली ASP.NET आना चाहिए, जिससे कि आप बैकएंड का पूरा कोड लिख सकते हैं, यानी APIs, माइक्रो सर्विसेज वगैरह बना सकते हैं। तो ASP.NET आपको आना चाहिए। ASP.NET में दोनों चीज़ आ जाती हैं। अगर आप ASP.NET यूज़ करके UI बनाना चाहते हैं तो आप ASP.NET MVC यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्लेज़र यूज़ करके UI बनाना चाहते हैं तो आप ब्लेज़र यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब .NET में अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो उसके लिए आपको सिर्फ आना चाहिए, जैसे मैं बात करूं फ्रंट एंड या UI की, तो UI की तरफ से आपको आना चाहिए ब्लेज़र, देन आना चाहिए ASP.NET वेब API, और C# इन सब में कॉमन रहेगा। डेटाबेस आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो SQL यूज़ कर सकते हैं, MySQL यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको डेटा मैनिपुलेशन आना चाहिए, उसके लिए आप एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज़ करें, उसमें आपको ज़्यादा क्वेरीज वगैरह नहीं लिखनी पड़ती, सारी चीज़ें कोड के थ्रू हो जाती हैं। कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ अगर आप करते हैं तो आप क्लासेस वगैरह डिज़ाइन करते हैं डेटाबेस के हिसाब से, और आप कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ करके आप सब कुछ बना सकते हैं। और डेटाबेस की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप MySQL, MS SQL सर्वर या फिर Oracle, कोई भी डेटाबेस, या MongoDB भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी आपका NoSQL से लेकर के SQL डेटाबेस, हर तरह का डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक बात आ जाती है डिप्लॉयमेंट टेक्नोलॉजीज़ की। तो डिप्लॉयमेंट टेक्नोलॉजीज़ के लिए आप Azure DevOps का यूज़ कर सकते हैं। Azure DevOps यूज़ करना बहुत ही ईजी है। मैं जल्दी ही उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा। Azure DevOps में आप कैसे एक डिप्लॉयमेंट की CI/CD पाइपलाइन बनाते हैं। CI मतलब कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और CD मतलब कॉन्टिन्यूस डिलीवरी। तो CI/CD पाइपलाइन कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी। तो अगर हम DevOps की बात करें तो DevOps के लिए आप Azure DevOps के बारे में सीख सकते हैं। और Azure DevOps जो है उसमें जो लैंग्वेज यूज़ होता है वो होता है, ज़्यादातर लोग मतलब YAML यूज़ करते हैं। अगर आप कोडिंग के थ्रू यूज़ करना चाहते हो तो YAML, YML होता है या शायद ये YAML होता है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ उसके बारे में, लेकिन YAML बोला जाता है उसको।
तो आप YAML यूज़ कर सकते हैं। लेकिन YAML अगर आप ना भी सीखें तो भी आप GUI यूज़ करके, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करके Azure DevOps में आप अपनी पूरी CI/CD पाइपलाइन बना सकते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। तो दैट मीन्स कि आप .NET टेक्नोलॉजीज, Azure DevOps ऑफ कोर्स .NEट वो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है, .NEट बेस्ड नहीं है, मतलब उसमें आपको कोडिंग कुछ नहीं करनी है। और YAML जो है, YAML आपका एक तरह से हर तरह के DevOps में यूज़ होता है। आई थिंक जेनकिंस अगर आप यूज़ करेंगे तो जेनकिंस में भी YAML यूज़ किया जा सकता है। और दूसरे भी जो DevOps की पाइपलाइंस आप अगर आप GitLab या आपका और भी Bitbucket या इस टाइप की कोई भी CI/CD के कोई भी सर्विसेज यूज़ करते हैं तो वहाँ पर YAML आपका हर जगह चल जाता है। तो लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग ज़्यादातर अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं इस स्टैक को यूज़ करके, तो Azure DevOps आपके लिए सबसे सही रहेगा, क्योंकि फ्री उसमें आप फ्री एप्लीकेशन, फ्री होस्टिंग और फ्री CI/CD पाइपलाइन भी बना सकते हैं। देयर इज़ ए फ्री टियर ऑल्सो, तो आप उसको यूज़ करके बना सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि .NET स्टैक में आपका आता है Blazor, ASP.NET Web API और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो कोडिंग साइड में ये आ गया। डेटाबेस साइड में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना डेटाबेस आप यूज़ कर सकते हैं और आप बन जाएंगे फुल स्टैक डेवलपर। अब आप कहोगे कि भैया इतनी बकैती कर ली, ये तो बताओ कि हम ये सब सीखे कहाँ से। तो सीखने के लिए एक ही जगह है और बहुत अच्छी जगह है, उसको कहते हैं docs.microsoft.com। चलिए मैं आपको सीधे स्क्रीन पे ले जा करके दिखाता हूं, आपको चला करके कि आप docs.microsoft.com पे जा करके आप कहां से आप ASP.NET सीख सकते हैं। ब्लेजर के बारे में पूरी एक सीरीज़ है, तो उस YouTube सीरीज़ का या उस YouTube प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहां से सीख सकते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हो गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे अगर आप ऑसम ब्लेजर, ऑसम .NET करके सर्च करेंगे तो आपको ऑसम ब्लेजर या ऑसम .NET पे आपको गिटहब की लिस्ट मिल जाएगी जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हुए हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके दिखाता हूं। तो हम आ गए हैं docs.microsoft.com की साइट पर। ये आप देख रहे हैं docs.microsoft.com और यहाँ पर आप जैसे ये देख सकते हैं ASP.NET लिखा हुआ है। अगर हम इस पर राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करते हैं तो ये नए टैब में ASP.NET के सारे डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगा। वैसे हम उस पर क्लिक भी करते तो भी इसी पेज पर आते, बट जस्ट ओपन रखने के लिए किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है क्रिएट एन ASP.NET कोर ऐप ऑन एनी प्लेटफॉर्म इन 5 मिनट्स। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, .NET कोर ASP.NET कोर क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इसीलिए ये लिखा हुआ है कि 5 मिनट में किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लिनक्स, मैक या विंडोज़ पे आप ASP.NET कोर का एप्लीकेशन बनाना सीख सकते हैं इस आर्टिकल के थ्रू। और उसके अलावा यदि आप यहाँ नीचे जाएंगे, ये देखिए ये रहा ASP.NET कोर वीडियो ट्यूटोरियल्स। तो यहाँ पर वीडियो ट्यूटोरियल्स में आप देखेंगे कि ASP.NET कोर 101 वीडियो सीरीज़ के बारे में दिया गया है। ASP.NET कोर 101 वीडियो सीरीज़ एकदम बेसिक से आपको ASP.NET कोर के बारे में सिखाता है। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर 101 वीडियो सीरीज़ भी यही काम करता है। वो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर कैसे यूज़ करते हैं ASP.NEट कोर के साथ, उसके बारे में पूरा सिखाता है। देन आप ये फोकस ऑन ब्लेजर वीडियो सीरीज़ देख सकते हैं। ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस तरह से आप यहाँ से आप ASP.NET कोर, ब्लेजर, C# के बारे में सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि एक संपूर्ण ढेर विकासक यानी फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है और आप .NET में फुल स्टैक डेवलपर कैसे बन सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूं। तो अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।